गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा सुपर फूड्स के बारे में। आज मैं उन 5 सुपर फूड्स के बारे में बात करूंगा जो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन शायद आप उन्हें ठीक ढंग से कंज्यूम नहीं करते ना। कुछ सच्चाई है, उनको देखने की जरूरत है। जो सुपर फूड्स हैं दे आर वेरी हेल्दी, और जो हेल्दी सुपर फूड्स हैं इन्हें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना इज वन ऑफ द वेरी वाइज थिंग। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनको ठीक ढंग से अपनी डाइट में इंक्लूड करने बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन ये 5 सुपर फूड हैं, शायद इन्हें हम ठीक से नहीं खाते हैं ना। जहां तक सुपर फूड्स का सवाल है, इनको बहुत लंबे समय से माना जाता है कि सुपर हीरोज हैं। ये हमारे हेल्थ के जो इश्यूज हैं और हमारी हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स होते हैं, अच्छी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन इनको अगर आप ठीक ढंग से कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपके इनके जो बेनिफिट्स हैं वो शायद नहीं मिल पाते हैं। नंबर 1 पर देखिए आलमंड्स। जहां तक बादाम का सवाल है, आलमंड्स मैं समझता हूं कि हमारे हर घर में खाया जाता है। ये ऐसा ड्राई फ्रूट है जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉपुलर स्नैक ऑप्शन है हाउस होल्ड में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप आलमंड को सोक नहीं करते हैं या पानी में भिगो के नहीं खाते हैं तो आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको आलमंड्स को सोक करके यूज करते हैं तो इनकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ेगी तो जो न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। जो सोक करके आप आलमंड या पानी में भिगो के आलमंड इसको यूज करते हैं या पानी में भिगो के आप बादाम इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप ओवरनाइट या पूरी रात भिगो के रखते हैं तो इसके अंदर की जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे तो इसमें जो एक फाइटिक एसिड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो जो बायो अवेलेबिलिटी है ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, इसकी जो अमाउंट है वो हमेशा बढ़ जाती है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ फूड एंड साइंस। इसने बोला कि अगर आप 12 घंटे बादाम को पानी में भिगाकर रखते हैं और फिर यूज करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली विटामिन ई एंड मैग्नीशियम वो काफी ऊपर की तरफ जाती है। तो इसलिए इन्हें ब्रेकफास्ट रूटीन बनाइए, लेकिन जो बादाम है उसको ओवरनाइट पानी में सोक करके तब इस्तेमाल करिए, तब आपको ऑप्टिमल बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2 पर आता है क्विनोवा। जो क्विनोवा है वो इमेंस पॉपुलैरिटी की राह में चलता चला जा रहा है, इसलिए कि ये ग्लूटेन फ्री अल्टरनेटिव है टू ग्रेन्स। इसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ग्लूटेन फ्री अल्टरनेटिव की तरफ देख रहे हैं देन क्विनोवा पॉसिबली इज द बेस्ट ऑप्शन। नो, एक बहुत क्रूशियल स्टेप है दैट इज रिंसिंग। जो रिंसिंग है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इसको बहुत पानी में ठीक ढंग से ज्यादा समय तक धोने की जरूरत है, इसलिए कि जो क्विनोवा है उसमें नेचुरली एक केमिकल होता है या बिटर कोटिंग होती है जिसे कहते हैं सेपोनिन। जो सेपोनिन है उसके चलते इसका टेस्ट एंड इसकी डाइजेस्टिबिलिटी ये दोनों की दोनों अफेक्टेड होती हैं। ये जो बिटर कोटिंग है अगर आपको अलग इसको नहीं करते हैं तो क्विनोवा का जो एडवांटेज है वो आपको नहीं मिलता है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ साइंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। व्हाट इट सेड वाज दैट क्विनोवा को कम से कम 15 मिनट आपको पानी में डुबाकर या लगातार इसको साफ करने की जरूरत है ताकि इसके जो सेपोनिन्स हैं वो अलग हो जाएं, और सेपोनिन्स अलग हो जाएंगे तो इसकी न्यूट्रिशन एंड इसकी डाइजेस्टिबिलिटी एंड इसका टेस्ट ये तीनों चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तो इसलिए अगर क्विनोवा आपको इस्तेमाल करना है तो रिंसिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको 15 मिनट इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है ताकि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो। नाउ लुक एट द एप्पल्स। जो सेब है या एप्पल है इसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री। व्हाट इट सेड वाज कि जो एप्पल की जो स्किन होती है या ऊपर की जो परत होती है उसमें डाइटरी फाइबर होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन हमारी आदत है कि हम उसका छिलका निकाल देते हैं। इस स्टडी ने एम्फेसाइज किया कि अगर आपको एप्पल खाना है तो उसकी जो स्किन है उसको इंटेक्ट करके खाने की जरूरत है ताकि आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट मिले। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो इसकी परत होती है, स्किन होती है, उसमें काफी ज्यादा है। तो जो सेब है या एप्पल है उसको वॉश करिए थॉरोली और इसको इंटेक्ट स्किन के साथ ही खाने की जरूरत है। इसका अगर आपने छिलका उतार के खाया तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सेब के या एप्पल के, वो आपको नहीं मिलेंगे और ये सुपर फूड को आप बेसिकली वेस्ट कर देंगे। नंबर 4 पर आते हैं ब्रोकली। जो
जो ब्रोकली है, बिल्कुल बात सही है कि द बेस्ट इसको अगर यूटिलाइज करना है तो आपको स्टीम्ड ही यूटिलाइज करना है। अगर आप इसे फ्राइड खाते हैं ये यूजलेस हो जाती है, आप बेक्ड खाते हैं ये बिल्कुल यूजलेस खाती हो जाती है, और अब इवन आप बॉइल्ड भी खाते हैं तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको स्टीम करके आप ब्रोकली लेते हैं तो आपको विटामिन सी, फोलेट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ठीक मात्रा में मिलते हैं। जब आप ब्रोकली को ओवरकुक करते हैं तो जो न्यूट्रिशनल जो लॉस होता है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री। व्हाट इट सेड वाज कि जो ब्रोकली है इसको स्टीम करके खाइए ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। अगर 5 मिनट आप जो ब्रोकली है उसको स्टीम करते हैं तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और विटामिन सी ये दोनों प्रिजर्व होते हैं, एंड इससे स्टीमिंग से इसको डाइजेस्टिबिलिटी है वो हमेशा बेटर हो जाती है। जब आप इसे बॉईल करके लेते हैं, फ्राई करके लेते हैं तो जो न्यूट्रिशनल लॉस है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। नाउ लुक एट द लेग्यूम्स। वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे जो लेग्यूम्स हैं वो कैंड मिलते हैं और इनमें बहुत सारा एडेड साल्ट होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ फूड साइंस। व्हाट इट सेड वाज दैट जो कैंड लेग्यूम्स हैं या इस तरह के जो लेग्यूम्स वेस्टर्न कंट्री में खाए जाते हैं उसमें जो सोडियम का जो कंटेंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। जो ड्राइड काउंटर पार्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये हमेशा जो कैंड लेग्यूम्स हैं उनमें सोडियम ज्यादा होगा और प्रिजर्वेटिव के कारण बहुत सारे केमिकल्स जाएंगे। लेकिन जो लेग्यूम्स आप यूज करते हैं उनको पानी में सोक करके रखते हैं, उनको स्लो फायर पर कुक करते हैं, इससे इनके टेस्ट में एनहांसमेंट होता है, इनकी डाइजेस्टिबिलिटी बेटर होती है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बेटर हो जाती है, इन सोडियम बहुत नीचे की तरफ चला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप सोक करके रखते हैं तो इनके जो कुकिंग टाइम है वो भी नीचे आ जाता है, तो इनको सोक करने की जरूरत है, प्रेफरेबली ओवरनाइट। अगर ऐसा आप करते हैं तो लेग्यूम्स के आपको सही सभी एडवांटेजेस मिलते हैं। तो अगर हम इन 5 सुपर फूड्स को देखें जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये आपको सबसे ज्यादा यूज करने भी चाहिए, लेकिन इनको किस ढंग से यूज करना चाहिए इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है। अगर आप इन्हें गलत ढंग से यूज करते हैं तो जो इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। अगर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑप्टिमाइज करना है तो इन 5 सुपर फूड्स को जो साइंस रिकमेंड करती है उस ढंग से अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको ऑप्टिमम बेनिफिट मिलेगा। इन सुपर फूड्स के बारे में अगर ये समझने में ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।